हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। पहले आशा उम्मीद कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो ना मैं किचन से शुरू कर रही थी। मैं आ गई थी अपनी बिटिया रानी को स्कूल पहुंचा के। पतिदेव को नाश्ता करा दिया था, पतिदेव चले गए थे दुकान पे। और छोटी वाली बिटिया रानी मेरी जो थी अपनी दादी के साथ थी बाहर से। तो मैं आ गई थी अंदर मम्मी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। और आज ना मैं वीडियो थोड़ा लेट शुरू कर रही थी क्योंकि मैं पहले तो फटाफट मैं सुबह आज मुझे उठने में लेट हो गया था। और फिर उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी बिटिया रानी को ना, छोटी वाली बिटिया रानी को बुखार आ रहा है। तो वो रात भर सोने नहीं दिया, उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। इसलिए मेरे को रात में नींद ना पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सुबह मुझे जो था लेट हो गया था उठने में। लेट क्या हुआ था, मतलब हो ही गया था, फिर भी 6:30 हो गया था उठने में। तो उसकी वजह से मैंने वीडियो भी शुरू नहीं करी। फटाफट काम किया, बिटिया रानी को तैयार वगैरह किया, स्कूल पहुंचाया और उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाना। तो फ़ोन पे लगने का टाइम ही नहीं हुआ। और आज फ़ोन भी मेरा घर ही था। मैं उसको छोड़ने गई थी तो फ़ोन घर ही रह गया था, जल्दीबाजी में गई ना आज, इसलिए। और फिर मैंने बना दिया था मम्मी के लिए नाश्ता, गर्मा गर्म सा मम्मी को दे दिया था नाश्ता। तब तक आप दिखाती हूँ मैं आपको मौसम। आप देखिए मौसम आज का। उसके बाद से तो घड़ियों मैं लग गई थी अपने काम पे। और मैंने ना आज ठान रखी थी कि जितने भी ज़्यादा मैंने रजाई कंबल एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं ये सब मैंने सुखा के रख दिए थे। तो मैंने सोचा आज मैं इनको संभाल ही देती हूँ करके, क्योंकि यहाँ पे ना ग्वालियर में मौसम का कोई पता नहीं है कब चेंज हो जाए करके। तो कल तक यहाँ पे पड़ रही थी ज़रूरत, मतलब एकदम से गर्मी होने लग गई थी। तो मैंने जो थे कंबल निकाल लिए थे, रजाइयाँ संभाल दी थी। और उसके बाद से फिर 2 दिन बीच में बारिश पड़ी तो फिर इतना ठंडा हुआ कि कंबल और रजाई दोनों की ज़रूरत पड़ गई। और फिर मैंने कंबल रजाई दोनों निकाल दिए थे। और अभी जो है ना फिर से मौसम है तो ठंडा ही, पर अब इतना है कि मतलब एक एक रजाई से काम हो जा रहा है, कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं तो उनको मैं संभाल दूँ करके। तो मैंने चली गई थी मैं मम्मी के कमरे पे और मैंने बेड से दोनों गद्दे हटाए पहले। और उसके बाद से ना फिर मैंने ये जो रजाई कंबल निकले हुए थे तो मैंने ये संभालने लगी थी। पहले मैंने कंबल संभाला, इधर वाला बेड खोला तो उसमें कंबल हो गए। और एक साइड तो मैंने कंबल रखे हैं और एक साइड थोड़ा मैंने गरम चादर वगैरह रख दी हैं। अब मतलब निकाल रखी हैं कुछ चादरें और कुछ मैंने जो है संभाल दी हैं, क्योंकि अब उतना ठंडा भी मतलब अब नहीं लगता है कि मतलब बारिश भी होएगी तो गरम चादर की ज़रूरत पड़ेगी करके उतनी ज़्यादा। जो मोटी मोटी ज़्यादा गरम मोटी चादर थी वो मैंने संभाल दी है और हल्की हल्की सी गरम चादर है मैंने अभी नहीं संभाली हैं, क्योंकि एक बार संभाल के ना मुझे दोबारा निकालना पड़ गया है। तो इसलिए मैंने इस बार मैंने सोचा कि नहीं अब मैं नहीं संभालती हूँ तब तक जब तक मौसम अच्छे से थोड़ा गर्म वाला ना हो जाए करके। और मैं संभाल ही रही थी कि मुझे ना ये बेड पे ये पर्स दिख गया था। ये पर्स ना मेरे लिए पापा लेके आए थे मधुबन से, जब मेरे ससुर जी मधुबन गए हुए थे तो वहाँ से लेके आए थे मेरे लिए। पापा ना जब भी मतलब जाते थे तो मेरे लिए, और तब तक मेरी प्रियांशी तो हुई नहीं थी तो मेरी बड़ी वाली बेटी के लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेके आते थे। तो ये एक पर्स भी एक ऐसा था जो पापा लेके आए थे मेरे लिए। तो ये ना मैंने बहुत यूज़ किया और साथ ही साथ मैंने मम्मी को भी दिया यूज़ करने के लिए, मम्मी ने भी बहुत यूज़ किया। और उसके बाद से ना अब जो है इसकी चैन थोड़ा ख़राब हो गई है। तो ये मैंने ना मतलब मेरी बिटिया रानी इससे खेल रही थी बीच में, पर बार बार फैला देती है ना, तो इसलिए मैंने ये जो था बेड में रखा होगा कभी तो वो मेरे को आज दिख रहा था मैं बीच में ढूंढ रही थी इसको पर मेरे को ध्यान नहीं आया कि मैंने ये बेड में रखा है करके, पर आज मेरे को ये फिर से दिख गया था।
तो मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी कि ये पर्स मेरे को वापस से मिल गया करके, और कहाँ रखा है करके याद आ गया था। और उसके बाद मैंने लगे हाथ ना कल परसों मेरा कभी घर जाना, कभी यहाँ शादी में जाना, तो कपड़े बहुत फैल गए थे, तो साड़ी वगैरह भी निकली हुई थी मेरी, तो मैंने वो निकाल लिए थे। और मैं इनको भी मैंने सोचा आज सारे मैं लगा ही देती हूँ करके, क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा फैला फैला सा होने लग गया था। कभी कहाँ फेंको, कभी कहाँ फेंको, कभी कुर्सियों में, कभी कहीं, तो बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, मैं आज उठा ही लेती हूँ सब करके। तो मैं लगी थी अपने 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 काम पे, और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कितना टाइम लग रहा है करके। और फिर मैंने फटाफट से बेड जमा लिया था वापस से। मैंने चादर वगैरह बिछाई, गद्दे वगैरह लगाए दोबारा से, और फिर मैंने ना उसके बाद से जो मम्मी का कमरा था वो मैंने झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर लिया था। और उसके बाद से मैं खाली यही काम था कि बिस्तर वगैरह संभालना था मुझे, थोड़ा कपड़े वपड़े रखने थे अच्छे से, वही रखे। और उसके बाद से मैं आ गई थी अपने कमरे में। और अपने कमरे में मैंने ना जो साड़ियाँ फैला रखी थी 3-4 दिन से, कभी निकालने को मैंने साड़ियाँ इतनी साड़ियाँ निकाली कि पहनूंगी करके, पर पहनी एक भी नहीं। लास्ट में पहन के मैं सूटी गई हर जगह। एक साड़ी मैंने ये निकाली थी, और दूसरी मैंने ये निकाली थी, तीसरी मैंने वो निकाली थी, और लास्ट में मैंने पहनी सूट ही। फिर मैं चली गई थी अपने कमरे पे नीचे, वहाँ मैंने लगा दी थी साड़ियाँ, और मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ थी, देख के तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कितनी सारी साड़ियाँ हैं, और जिस समय पहननी होती है ना उस समय मेरे को एक भी साड़ी नहीं मिलती है पहनने के लिए, और इतनी सारी हैं कि हैंगर में जगह ही नहीं हो रही थी। फिर मैं आ गई थी ऊपर और टाइम हो गया था 12:30, तो फिर मैंने फटाफट खाना रखा। मैंने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने खाना बनने के लिए छोड़ दिया था, और खाना मेरा बन गया था। फिर मुझे जाना था अपनी बिटिया रानी को लेने के लिए स्कूल, और मैं चली गई थी उसको लेने के लिए, और उसको लेकर आई। और फिर हमने खाना ना खाया, और खाना पीना खाने के बाद से मेरा किचन सारा फैला फैला सा ऐसा हो जाता है ना, मुझे इतना गंदा लगता है क्या ही बताऊँ। 3-4 प्रकार के तो अचार ही निकल जाते हैं, और सलाद भी बच गया था आज थोड़ा सा, क्योंकि आज मेरी बिटिया रानी ने खीरा ही खीरा खाया, वरना थोड़ा प्याज भी बर्बाद करती है, पर आज खीरा ही खीरा खाया। और ये मैंने घर में बनाया था अचार, इसमें अब लास्ट का थोड़ा तेल तेल ही रह गया था, अचार ख़त्म हो गया था। तो दगड़ियों फिर ये मैं करने लगी थी साफ़, मेरे को करना था किचन वगैरह साफ़। और फिर मेरा विचार बना था कि मैं सो जाऊंगी आज करके। रात में नींद पूरी नहीं हुई थी ना, तो सर भारी भारी सा लग रहा था, तो इसलिए मेरा विचार बना तो था कि मैं सोऊंगी करके, पर कहाँ जिस दिन सोचती हूँ कि सो जाऊंगी करके उस दिन तो सोना ही नहीं होता है मेरा। खाना पीना खाने के बाद से मेरी तो सोने की तैयारी हो गई थी, पर पतिदेव के कहने पे अब बन रहा है नींबू, और नींबू में मैं पीसूँगी भांग। ये है नींबू, दही, हरा धनिया, हरी मिर्च, और अब भून लेते हैं पहले भांग को। और ये ना साफ़ करके रखी है, भांग लेके आई हैं ज्योति भाभी, तो अब मैं इसको भून लूँगी। ज़्यादा ज़्यादा डाल देना तब ज़रा नशा लगेगा। सबसे ज़्यादा नींबू यही खा रही है। ये किसमें है पानी? मेरे लिए तो चीनी कम होती है हमेशा। तो दोस्तों नींबू वीबू खाने के बाद से बर्तन वर्तन धोए, और फिर मैं आ गई थी छत पे मैं आई थी कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि सुबह कपड़े धुले हुए थे। आजकल ना मैं मशीन नहीं लगा रही हूँ, हाथ ही से कपड़े धो रही थी, तो ये सूखे नहीं थे, तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ के आ गई थी नीचे। मैंने कहा बाद में उठाऊँगी करके आराम से। तो फिर नीचे आई, तब तक मौसम अपना रंग दिखाने लग गया था। यहाँ पे इतना वो लग गया था ना, बिल्कुल बादल बादल ऐसे लग गए थे, बिल्कुल बंद हो गया था मौसम।
और यहाँ पे बिन बादल बरसात हो जाती है। कल तो इतनी भयंकर बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा ओले भी गिरने लग गए थे। और आज थोड़ा सा बारिश नहीं हो रही थी, पर मौसम बन गया था, लग रहा था कि बारिश हो ही जाएगी थोड़ी देर में करके। दोस्तों अब वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, थोड़ी देर अपनी बिटिया रानी को दिखाती हूँ। काउला काउला आओ हाउ, कहाँ आया है, कहाँ है हाउ, हाउ कहाँ है बाबू, आओ बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय, गुच्छा दिखा दे तो, गुच्छा, ओ पोपड़ी, अब बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, इतना बड़ा भी कर दो। कहाँ जाना है आपको? तो दोस्तों ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय कर दो, बाय बाय, गुच्छा भी दिखा दो, गुच्छा दिखा दो।